हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा एसटेट है, अगर ये होगा और यूपी टेट दोनों की कंबाइन तैयारी एक साथ कैसे करें और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। वैसे हम इसमें डिस्कशन करेंगे सिर्फ सुपर टेट का, लेकिन इसी तैयारी से आपका सुपर टेट के साथ साथ यूपी टेट भी निकल जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि यूपी टेट की अलग तैयारी करनी है और सुपर टेट की अलग करनी है, तो आपका टाइम बहुत जाया जाएगा। आपको एक साथ ही इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, उसी में आपका सुपर टेट जाएगा, उसी में आपका यूपी टेट जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सुपर टेट में जो इसका पेपर होता है, टाइम रहता है लगभग 2.5 घंटा। इसका टाइम 2.5 घंटा रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही टाइम मिलता है। तो इसके अलावा कुछ पेपर आप अन्य कंपटीशनों में देखते होंगे, वहाँ पे जैसे कि 150 नंबर का पेपर या 150 क्वेश्चन है, तो उसके लिए सिर्फ 90 मिनट दिए जाते या 120 मिनट दिए जाते। उसकी अपेक्षा ये कहीं ज़्यादा सरल है। ये सरल इसलिए क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो यूपी टेट, उसके बाद सुपर टेट, और उसके बाद हम लोग बीटीसी वगैरह भी करते हैं, उसमें भी कई सारे पेपर हो जाते हैं, कई लोगों की बैक लग जाती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, इधर हम नंबर देखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। ये हमारी बुक रहेंगी, कौन सी बुक, उसके लिए हम पढ़ेंगे, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। सामान्य हिंदी, जो आपकी हिंदी आती है वो 20 नंबर की आती है सुपर टेट में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिंदी का, 20 नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। 150 में 20 नंबर हिंदी हो गया, ठीक। और इसके लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, सिर्फ लूसेंट पढ़नी है। देखिए मैंने लूसेंट ही पढ़ी थी, लेकिन एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार लूसेंट पढ़ी थी, और मेरे 20 नंबर में से 18 नंबर था हिंदी में, 18 नंबर हो गया। तो इसीलिए मेरा गुणांक बहुत अच्छा बना था, आराम से सिलेक्शन हो गया था, ज़्यादा मारामारी नहीं हुई थी, पहली लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था। तो आप लूसेंट पढ़ेंगे हिंदी के लिए सिर्फ। और कुछ लोग चक्कर में रहते हैं आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लें। भाई आदित्य पब्लिकेशन बहुत वास्ट है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा डीपली दिया गया है। अगर आपके पास इतनी क्षमता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से, या जो मैंने पढ़ी है लूसेंट, वो बिल्कुल पर्याप्त है। इसके बाद अंग्रेजी या इंग्लिश की बात करते हैं। ये 10 नंबर का आता है, इसको भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। ये एक लूसेंट आती है सामान्य इंग्लिश करके, तो जनरल इंग्लिश करके, तो उससे पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, या तो लूसेंट पढ़ लें या फिर आप बीटीसी का जो इंग्लिश होता है उसे कवर कर लें। बस ध्यान इतना रखना है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए वही टॉपिक पढ़ने, क्योंकि वो बहुत मोटी किताब होती है लूसेंट वाली इंग्लिश की। ऐसा नहीं अगर आप वही सारी पढ़ने बैठ जाएंगे तो 2-4 महीने उसी में लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ अपने अपने टॉपिक पढ़ने हैं, अपने सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक दिए गए। उसके बाद संस्कृत 10 नंबर का हमारा आता है, ठीक है। और इसके लिए आप विजयी भवा पढ़ लें, प्लस इसके साथ में बीटीसी का संस्कृत आप पढ़ लेंगे। आपको कम से कम 8 या 9 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 8 से 9 नंबर आराम से आप लाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यही सोर्स फॉलो किया था, मैं वही आपको बता रहा हूँ। उसके बाद विज्ञान के लिए आपका 10 नंबर है, 10 में आप 7 से 9 आराम से ला सकते हैं। आप दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है एनसीईआरटी की साइंस, वो सिर्फ एनसीईआरटी साइंस होती है, ठीक है, दृष्टि आईएएस की, उसको ले लीजिए। ज़्यादा मोटी नहीं होती, उसमें सिर्फ पूरा एनसीईआरटी दिया रहता है, आपका आराम से उससे साइंस कवर हो जाएगा। गणित के लिए अगर आपने कंपटीशन की तैयारी की है, कंपटीशन पढ़ा है, तो आपके लिए गणित कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसमें आप आराम से कम 16 से 19 नंबर तक कवर कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आपने पढ़ी नहीं, तो आप अपने गणित के जो टॉपिक हैं सिलेबस में, वो टॉपिक उठा के SD यादव से कवर कर लीजिए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, एक तरीके से ये जो पार्ट है ये जीके का ही पार्ट है, ठीक है। जीके 10 नंबर का हमारा इधर आ जाता है, और 30 नंबर का उधर करंट और सामान्य ज्ञान मिला के, तो 40 नंबर का जीके आता है मोटा माटी देखें। इसके लिए आप लूसेंट के अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। लूसेंट में जितना भी आपको जियोग्राफी दिया गया है, आप पूरा जियोग्राफी पढ़ लेंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपका इतने से ही कवर हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। अगर आप थोड़ी और मेहनत करें तो यूथ कंपटीशन वगैरह टाइम की वगैरह आती हैं, तो उनको भी परचेज कर सकते हैं। वैसे आपको पर्यावरण पूरा पढ़ना, लूसेंट का पूरा भूगोल कवर करना है, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर मत भागना, इसी को 2-3 बार पढ़ लेना, आपका पर्यावरण लगभग इससे सारा कवर हो जाएगा। और उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक आती है वो ले लेना, या फिर एक MC गिरायल की बुक आती है उसको ले लेना पर्यावरण के लिए सिर्फ। इसके बाद हमारे शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल,
इन तीनों की एक साथ तैयारी करेंगे आप। ऐसा नहीं कि आप बाल विकास की अलग करेंगे, जीवन कौशल की अलग करेंगे, शिक्षण कौशल की अलग करेंगे। ये तीनों 10-10 नंबर का आता है, यानी 30 नंबर हो जाता है टोटल मिला के। अब इसके लिए आपको बीटीसी का, जो बीटीसी के चारों सेमेस्टर होते हैं, चारों सेमेस्टर के फर्स्ट सेकंड पेपर लेना है। चारों सेमेस्टर मतलब चारों सेमेस्टर के फर्स्ट सेकंड पेपर, हर सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर की 2 किताब आएंगी, जो 50-50 नंबर के इसके पेपर होते हैं, वही लेना है। और ऐसा मत करना इसके आप नोट्स ले लें, जैसे राजन के नोट्स हो गए, पवन के नोट्स, वो नहीं, इसकी बुक लेना है, उसको लेके आपको पढ़ना है। और कहीं से भी नहीं आपको पढ़ना, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और इतना अच्छा कवर होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप इसको उठाएंगे, इनके सिलेबस को देखेंगे, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल के, और जब वो बुक आप उठाएंगे तो आपको जितना इसके सिलेबस में दिया गया, जो भी वो सिलेबस टोटल पूरा को पूरा बिल्कुल आपको सेम टू सेम चैप्टर मिलेंगे उन किताबों में, बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि मैं कहाँ भटक रहा था, ये तो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा और कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। चारों तैयार करने के बाद आप यूथ कंपटीशन टाइम पढ़ लें एक बार, बस आपका उद्धार। आपको इसके बाद बाल विकास और जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हो सके अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली जाएंगे या फिर और कुछ आप थोड़ा और स्टैंडर्ड सोच रहे हैं तो आप लूसेंट और ले सकते हैं। लूसेंट आता है बाल विकास का, सिर्फ बाल विकास का सिर्फ लूसेंट आता है, उसी को लेंगे, पतला सा चौखंटा टाइप का आता है, ठीक है। आप हम इसमें लगा भी दे रहे हैं, उसकी फ़ोटो आप देख लीजिए। इसके बाद सामान्य ज्ञान हमारा आ जाता है। सामान्य ज्ञान हमारा लगभग 16 नंबर का, करंट लगभग 14 नंबर का, या फिर कभी कभी ये ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे ये ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर, यानी 14 इधर 16 इधर। टोटल कुल मिला के ये दोनों 30 नंबर का आता है। 30 नंबर में आपको लूसेंट से ही पूरा सामान्य ज्ञान कवर करना है, टोटल जी के सामान्य ज्ञान से आप कवर करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक कहाँ से पढ़ें सर, और ये जियोग्राफी कहाँ से पढ़ें, और ये इतिहास कहाँ से पढ़ें। भाई आपको इसी सामान्य ज्ञान, जो ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, इसी में सारे टॉपिक मिल जाएंगे, इसी से पढ़ना है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए आपको कहीं और नहीं भागना है। और करंट के लिए आपका जब पेपर आ जाए, पेपर के 1 महीने से पहले से आपको स्टार्ट करना, सिर्फ 1 मंथ पहले से स्टार्ट करना है। और आप स्पीडी लेंगे, नीली वाली स्पीडी आती है, ये जो सामने आपको दिख रही, इसी स्पीडी को लेना, इसी से आपका पूरा करंट कवर हो जाएगा। मैंने इसी से टोटल करंट कवर किया था, और सामान्य ज्ञान मेरा पूरा लूसेंट से कवर था। और जीके का मतलब पर्यावरण मिला के जो 40 क्वेश्चन होता है, 40 में से 36 क्वेश्चन मैंने सही किया था। करंट का तो मेरा पूरा जितना आया था टोटल सही किया गया था। मैंने करंट टोटल स्पीडी से कवर किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस लास्ट में जो 10-15 दिन छूट रहे थे, स्पीडी से मेरे कवर नहीं हो पा रहे थे, वो मैंने आई नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है यूट्यूब पे उससे कवर किए थे। इसके अलावा और करंट के लिए मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है। आप इन्हीं सोर्सों को फॉलो कीजिए। इसके बाद हमारा आ जाता है कंप्यूटर के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये 5 नंबर का आता है। 5 में 5 नंबर आपको लाने, एक भी नंबर आपको इधर उधर कम नहीं होने देना किसी भी हालत में। आपको 5 में 5 नंबर लाने के लिए लूसेंट की, सिर्फ लूसेंट आप पढ़ेंगे। एक लूसेंट कंप्यूटर का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 50 से 60 पेज होंगे, उसी में प्रैक्टिस क्वेश्चन और दिए रहते हैं प्रीवियस ईयर जो कई एग्जामों में आए रहते हैं, वो उसी से आप कवर कर लेंगे। कंप्यूटर इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे। प्लस आप बीटीसी के जो कंप्यूटर की बुक है वो पढ़ लेना एक बार, सिर्फ एक बार। आपको ऐसे ही पढ़ना मौज में, ना कि याद करने के लिए। रीजनिंग के लिए अगर आपने कोई कंपटीशन की तैयारी की है तो आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग इतनी सरल आती है। दिशा वगैरह और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, डिकोडिंग कोडिंग के, तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फिर भी आपने तैयारी नहीं कंपटीशन की है, आप अच्छे से पढ़ना चाहते तो आप यूथ कंपटीशन टाइम का रीजनिंग ले सकते हैं। उसमें बस वही जो आपके सिलेबस में है वही दिया गया है, आपको वही पढ़ना है। और इसके अलावा रीजनिंग के लिए ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना, इसमें 5 के 5 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। और इसलिए इस प्रकार हमारा 150 नंबर का टोटल पेपर होता है। 150 में आपका टारगेट होना चाहिए 125 नंबर का। अगर आप 125 नहीं ले आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप 110 से कम नहीं ले आएंगे, 110 प्लस ही रखेंगे। टारगेट 125 का होना चाहिए, और मिनिमम नंबर जो आप कम से कम नंबर लाएंगे 110 प्लस, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारे टाइम हुआ था तो 110 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो बीएड का हो चाहे बीटीसी का सारा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद जो गुणांक की लड़ाई रह गई थी वो 100 से,
ऊपर वालों में रह गई थी 100 से 105 के बीच में जो थे, इनमें गुणांक की लड़ाई अक्सर ज़्यादा चली थी, क्योंकि जो बीएड वाले थे इसमें इतने नंबर में वो बाहर हो जा रहे थे और बीटीसी वाले अंदर हो जा रहे थे। तो आपको ये इतनी रणनीति आराम से फॉलो करेंगे, आप 100% सिलेक्शन पा लेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो कई लोग मांग रहे थे, कई लोग कह रहे थे मुझे एक बार बुक बता दो, तो इसलिए बनाए। इसके अलावा हम एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको टेट प्लस सुपर टेट दोनों की जानकारी देंगे, दोनों की बुक प्लस किस सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितना नंबर लाना, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कितने दिन में कवर करना है, आप उसको टाइम के साथ कैसे मैनेज करेंगे और मैंने उनको कैसे मैनेज किया था, इन सब के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरी आपको जानकारी देंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड होगा आपके लिए, और तैयारी में आप लग जाइए। ऐसा नहीं कुछ लोग कह रहे हैं 2026 में भर्ती आएगी, 2027 में आएगी, इससे पहले भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी मेरे भाई, बस आप तैयारी में लगे रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।